नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। इस चर्चा में हम नन्हे कान्हा की उन बेहद प्यारी और रोचक बाल्यकाल की घटनाओं को समझेंगे। और हाँ, इस मासूमियत के ठीक पीछे मथुरा के राजा कंस का जो एक गुप्तचर घूम रहा है, उसकी काली छाया कैसे इन प्यारे पलों पर मंडरा रही है, उस पर भी नजर डालेंगे। एक ऐसी कथा जहां परिवार का स्नेह और एक दानव की साजिश दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। आप जरा इस स्थिति पर गौर कीजिए। क्या होता है जब एक दिव्य शिशु अपनी आयु के नए नए पड़ावों का आनंद ले रहा हो और उसी समय एक दानव राजा उसे खत्म करने के षड्यंत्र रच रहा हो? यही हमारे सोर्स मटेरियल का सबसे बड़ा तनाव है। एक तरफ घरांगन की मासूमियत है, तो दूसरी तरफ एक अनजाना भयानक खतरा जो हर वक्त इनके आसपास मंडरा रहा है। तो कथा की शुरुआत होती है कान्हा के उन नन्हे नन्हे कदमों से। पहले अकेले बैठना सीखना, फिर अचानक से एक दिन घुटनों के बल चलना शुरू कर देना और थोड़ा और साहस आते ही बाहर निकलने का प्रयास करना। बचपन की ये तेजी से होती हुई उन्नति, जैसे ही कान्हा ने घुटनों के बल चलना शुरू किया, मानिए पूरे घर में एक आनंदमयी चुलबुली सी बहस छिड़ गई। और इस बहस ने जन्म दिया एक ऐसी प्यारी सी होड़ को जिससे शायद कोई भी परिवार जुड़ सकता है। यशोदा जी और नंद जी दोनों इस बात पर आमने सामने थे कि आखिर ये नन्हा शिशु सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है। बच्चों को छोटी मोटी रिश्वत देकर बुलाना तो पूरी दुनिया में आम बात है। तो एक तरफ यशोदा जी लल्ला को मक्खन का लालच दे रही हैं और दूसरी ओर नंद जी अपने स्नेह और विश्वास से आवाज लगा रहे हैं कि लल्ला घुटनों के बल चलते हुए बस उन्हीं की गोद में आएगा। लेकिन यहाँ जो परिणाम निकलता है ना, वो बड़ा ही मजेदार है। कन्हा ना तो यशोदा मैया के पास गए और ना ही नंद बाबा के पास, बल्कि वो सीधे चल दिए दासी जनाकी की ओर। लेकिन यह हंसी मजाक का माहौल तब अचानक घबराहट में बदल गया जब कन्हा आंगन से बिल्कुल गायब हो गए। वहां केवल उनकी एक छोटी सी पायल पड़ी मिली। यशोदा जी पूरी तरह घबरा गईं कि कहीं कोई उनके कलेजे के टुकड़े को उठाकर तो नहीं ले गया। ये एक ऐसी स्वाभाविक चिंता है जो इस दिव्य कथा को भी बिल्कुल सजीव और अपनापन से भर देती है। खैर, अब थोड़ा शत्रु के खेमे में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा था। कंस का वही गुप्तचर चपलासुर ये महाशय गर्ग ऋषि की बातों को चुपके से सुनने का पूरा प्रयास कर रहे थे। परंतु होता क्या है, एक रहस्यमयी कान फाड़ देने वाली शंख ध्वनि अचानक उसके कानों में गूंज उठती है। उस शंखनाद की शक्ति ऐसी थी कि चपलासुर को वहां किसी की बात सुनाई ही नहीं दी और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। और इसमें सबसे रोचक बात क्या है पता है? एक गजब की नाटकीय विडंबना। जब कंस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो उसे याद आता है कि ठीक ऐसी ही असहनीय ध्वनि, कृष्णा कृष्णा गूंजने की आवाज उसने खुद इस शिशु के जन्म के समय अनुभव की थी, जो और किसी को सुनाई नहीं दी थी। कंस तो इस अलौकिक शक्ति को तुरंत भांप लेता है, परंतु चपलासुर मूर्खतावश यही मानता रहा कि वे लोग किसी साधारण से जादू टोने का सामना कर रहे हैं। चलिए वापस गोकुल लौटते हैं। वहां परिवार की सांस में सांस आती है जब नन्हे कान्हा आंगन के बाहर आराम से मिल जाते हैं। उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था। असल में बात बस इतनी थी कि घुटनों के बल चलना सीखने के बाद उन्हें अब आसपास की दुनिया देखनी थी। उनमें नई जिज्ञासा जाग उठी थी। नंद बाबा तुरंत समझ गए कि इस नई गतिशीलता का सीधा सा अर्थ यही है कि अब उनका लाला बाहरी दुनिया को देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहीं से इस कथा का एक अत्यंत प्यारा सांस्कृतिक संदर्भ हमारे सामने आता है। नंद जी परिवार के आगे लल्ला का निष्क्रमण संस्कार करने का प्रस्ताव रखते हैं। वैदिक परंपराओं में ये एक बड़ा ही मुख्य अनुष्ठान होता है, जब किसी शिशु को पहली बार औपचारिक रूप से घर की दहलीज के बाहर लाया जाता है, उसे बाहरी दुनिया दिखाई जाती है और मंदिर ले जाया जाता है। यही निर्णय हमारे अगले आयोजन की नींव रखता है। अब जाहिर सी बात है, जहां बाहर ले जाने की बात आई, वहां मैया की ममता और डर बीच में आना ही था। यशोदा जी पूरी तरह से अपनी रक्षात्मक प्रवृत्ति में थीं कि बाहर बारिश हो सकती है, कड़ी धूप लग सकती है या उनका बच्चा आगे दूर भाग सकता है। लेकिन नंद जी का व्यवहारिक तर्क था कि बच्चे को घर से निकलकर दुनिया और समाज के बारे में सीखना ही चाहिए। अंत में यशोदा जी मान तो गईं, किंतु इस कड़ी शर्त के साथ कि जहां जहां उनका लल्ला जाएगा वो परछाई की तरह खुद उनके साथ साथ रहेंगी। तो फिर निकल पड़ी गोकुल की ये अनूठी यात्रा और ये सफर बड़ा ही चुलबुला और आनंदमयी था।
सबसे पहले उनकी भेंट होती है गांव के एक भाई रामू से। फिर वे जाते हैं साबला गाय के पास, जहां यशोदा जी बिल्कुल देसी अंदाज में अपने लल्ला की बुरी नजर उतारती हैं। उसके बाद प्रभावती मौसी के घर और फिर बड़े भाई दाऊ यानी बलराम जी से मिलना होता है। पूरा गोकुल जैसे नन्हे कन्हा पर अपना पूरा स्नेह लुटा रहा था, उन्हें एक छोटे राजकुमार की तरह पूजा जा रहा था। पर ठहरिए, जहां इतनी खुशियां चल रही हैं, वहीं ठीक पीछे अंधेरे में कुछ और भी घटित हो रहा है। छपलासुर अभी भी उस भीड़ में घाट लगाए आसपास ही घूम रहा है। अब स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है ना कि क्या कंस का ये शातिर गुप्तचर इस साधारण से दिखने वाले शिशु के करीब पहुंचने में सफल होगा? इस भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर क्या उसकी साजिश काम आएगी? अगर हम ध्यान दें कि आखिर छपलसुर के निशाने पर यह बच्चा क्यों था, तो उसकी वजह पूरी तरह से उसका अपना अहंकार और महत्वाकांक्षा थी। उसे इस बच्चे से दुश्मनी नहीं थी, उसका टारगेट बिल्कुल साफ था। अगर वो इस नन्हे शिशु को मार गिराएगा तो राजा कंस के दरबार में एक मामूली छपलूस से उठकर सीधे उनका सबसे भरोसेमंद दाहिना हाथ बन जाएगा। एक तरफ शिशु की पवित्र मासूमियत है, तो दूसरी तरफ इस गुप्तचर की एक कुटिल और स्वार्थी सोच। पर उसे कहाँ पता था कि जिसे वो मामूली समझ रहा है, वहां अदृश्य रूप में क्या हो रहा है। यहाँ एक बड़ा ही अद्भुत नाटकीय दृश्य सामने आता है। जैसे ही चपलासुर भीड़ में छिपकर बच्चे के करीब आने का प्रयास करता है, उसे एक रहस्यमयी, शक्तिशाली अलौकिक ऊर्जा तुरंत पीछे की ओर धकेल देती है। गुप्तचर खुद को बहुत चतुर समझता था, पर उसे इस बात की भानक भी नहीं थी कि वहां बड़े भाई दाऊ मौजूद हैं, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और उनकी विशाल दिव्य शक्ति चुपचाप अपने छोटे भाई की रक्षा कर रही है। उस अदृश्य और अलौकिक टकराव के बाद एक बार फिर से इस विश्लेषण को हमारी मीठी सी कथा की ओर मोड़ते हैं। परिवार गांव में सबसे मिलने के बाद आकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है और वहां पहुंचते ही सुलक्षणा चाची के हाथों से बने देसी घी के हलवे की शानदार सुगंध उनका स्वागत करती है। सभी गांव वाले आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में इस स्वादिष्ट हलवे का आनंद ले रहे थे, परंतु एक नाराज सा सदस्य वहां था जिसे यह हलवा नहीं दिया जा रहा था, नन्हे कन्हे। और वैसा क्यों? क्योंकि ठीक उसी पल जब यशोदा जी प्यार से कना को उस मीठे हलवे का एक छोटा सा निवाला खिलाने वाली ही होती हैं, मंदिर के पंडित सदानंद जी उन्हें रोक देते हैं। वो सबको याद दिलाते हैं एक कड़े वैदिक नियम की कि एक पूर्ण रूप से दूध पीने वाले शिशु को अन्नप्राशन संस्कार पूरा हुए बिना कोई भी अनाज या ठोस आहार नहीं दिया जा सकता। इस नियम का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि पंडित जी ने जो हस्तक्षेप किया वो किसी भी सख्ती के कारण नहीं था, बल्कि ये हमारी अत्यंत सम्मानित सांस्कृतिक परंपरा का अटूट हिस्सा था। अन्नप्राशन वही पवित्र विधि है जो एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये इस बात को पक्का करती है कि बच्चा अब आगे ठोस आहार लेने के लिए शारीरिक और पाचन तंत्र की दृष्टि से पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आखिर अब उस अन्नप्राशन अनुष्ठान के लिए कितनी प्रतीक्षा बची थी? केवल 2 दिन। परिवार को पूर्णिमा तक का इंतजार करना ही था। पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्रमा का वो बेहद शुभ दिन, जब पूरे विधि विधान से ये अन्नप्राशन संस्कार संपन्न होना था और कन्हा को उनका पहला अनाज ग्रहण कराया जाना था। यशोदा मैया का दिल थोड़ा निराश जरूर हुआ कि अपने लल्ला को इस हलवे से वंचित रखना पड़ेगा और 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। पर फिर उन्होंने वहां एक बड़ा ही प्यारा सा रास्ता निकाल लिया। हलवा भले ही अभी मना था, पर उन्होंने नन्हे कन्हा को उनका सबसे प्रिय मक्खन चटा दिया, जो आखिर बनता तो दूध से ही है। और इस तरह इस प्रथम बाहरी यात्रा का अंत एक बेहद मीठी और आनंदमय घटना पर हुआ। तो इस तरह आज के इस विश्लेषण को हम एक बेहद रोचक और नाजुक मोड़ पर छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब कंस का वो चतुर गुप्तचर इस साधारण से घूमने वाले दिन में भी बड़े भाई दाऊ के आगे एक कदम नहीं टिक सका, तो क्या कंस चुप बैठेगा? ठीक 2 दिन बाद जब पूर्णिमा पर अन्नप्राशन संस्कार उत्सव धूमधाम से शुरू होगा, तब राजा कंस आखिर कौन सी नई भयानक असुरी शक्तियां भेजेगा? क्या उस खतरे के आगे ये आनंदमयी उत्सव सफल हो पाएगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कथा को आगे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।